नया ससुराल। नेहा एक बहुत ही तेज और होनहार लड़की थी। उसे पढ़कर कुछ हासिल करना था, पर उसके MBBS करने के दौरान ही उसके लिए शादी का रिश्ता आ जाता है और लड़के वाले उसे देखने उसके घर आते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है आपकी मनमोहन जी। और होशियार भी। MBBS कर रही है मेरी बेटी। MBBS ये कोई पार्लर का कोर्स है क्या भाई साहब? MBBS यानी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हूँ मैं आंटी जी। अच्छा है, खूब पढ़ो बेटा। हमारे घर एक डॉक्टर आ जाएगी तो अच्छा ही होगा। वैसे कोई कमर दर्द की दवा हो तो बताना बेटा, बहुत दर्द रहता है। जी मैं ऑइंटमेंट लिख कर दे दूँगी आंटी जी। वैसे नेहा, हमारा अमन भी कुछ कम पढ़ा लिखा नहीं है। फर्स्ट डिवीज़न से 1 नंबर का 10वीं पास है अमन। क्यों, सही कहा ना देवर जी? भाभी ये क्या कह रही हो तुम? ग्रेजुएट हूँ मैं। अरे वो तो तूने ताया जी की पहुंच का फ़ायदा उठाकर सेटिंग करवा ली थी ना कॉलेज में। वो क्या है ना नेहा, हम लोगों की पहुंच अच्छी खासी है, कई लोग जानते हैं हमें। उसी पहुंच का फ़ायदा उठाकर हमारे घर पर सब ने नकली डिग्रियां ले रखी हैं। एक डिग्री तुझे भी दिलवा देंगे। सही कहा ना माँ जी? नहीं तो क्या बहू। लड़के वालों के परिवार से मिलकर मनमोहन बहुत खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है, मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे बेटा, सीधे हैं, तुझे दबा कर नहीं रखेंगे, तो खुश रहेगी वहाँ। मेरी डिग्री कंप्लीट हो पाएगी क्या पापा? ससुराल वाले इतने कम पढ़े लिखे हैं, मैं कैसे पढ़ पाऊँगी? अरे मैंने बात कर ली है, वो लोग तो चाहते ही है कि तू पढ़े। ऊपर से एक जिठानी भी है, सब काम तो वही कर लेगी, तुझ पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। उम्र रहते ही शादी करना अच्छा रहता है बेटा। और कौन तुझे पढ़ने से रोक रहा है? एक बार शादी करके घर बसा ले, फिर जितनी मर्जी पढ़। नेहा अपने पापा की बात मान लेती है और दोनों परिवारों में रिश्ता जुड़ जाता है, जिसके बाद नेहा बहू बनकर अपने नए ससुराल आ जाती है। पता नहीं कितनी देर ये सब रस्में चलेंगी, तब तक मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। नेहा अपने फ़ोन में नोट्स ओपन करके पढ़ने लगती है। तभी वहाँ स्वाति आकर उसका फ़ोन ले लेती है। तेरा फ़ोन तो दिखा नेहा। अच्छा लग रहा है, इसी से फ़ोटो लूँगी। मेरे फ़ोन से ना अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। वो भाभी, अच्छा कोई बात नहीं। किसी तरह दिन बीत जाता है। अगले दिन नेहा के कमरे का दरवाज़ा प्रीति और रोहन खटखटाने लगते हैं। चाची हमें चाची से मिलना है, गेट खोलो ना। चाचू अपनी नई दोस्त से मिलवाओ ना मुझे भी। बच्चों की आवाज़ से नेहा की आंख खुल जाती है। ओह गॉड, अब कौन आ गया इतनी सुबह, और कितना शोर करते हैं ये लोग। बच्चे आए, नेहा मिल लो बच्चों के साथ, नई चाची हो तुम। नेहा बच्चों से मिल ही रही होती है कि तभी वहाँ स्वाति आ जाती है। अरे वाह, चाची के पास हो तुम लोग, तब तो कोई दिक्कत नहीं। पता है नेहा, मुझे इनकी पढ़ाई की ना बड़ी चिंता रहती थी, अब तू ही इन दोनों को पढ़ा लेना। मैं? हाँ तो क्या दिक्कत है भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, नेहा सब देख लेगी। तभी वहाँ जयंती आ जाती है। उठ गई तू? चल अच्छा हुआ, जल्दी से बाहर आ जा, तेरी मुंह दिखाई है आज, सभी औरतें आती ही होंगी। ये सब कब तक चलेगा? उफ, ऐसे तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी। नेहा तैयार होकर मुंह दिखाए के लिए बाहर आती है। हाय हाय जयंती, तेरी बहू को तो चश्मा लगा हुआ है, फेरे के वक्त तो नहीं लगा रखा था चश्मा इसने। अरे निर्मला, मेरी बहू डॉक्टरी कर रही है ना, बहुत पढ़ना पड़ता है उसमें, उसी कारण चश्मा लग गया है इसे। अरे पर आप पढ़ लिख कर क्या करेगी बहू? अरे घर संसार संभालो, हम औरतों को तो यही कर्तव्य होता है, क्या जयंती? मुंह दिखाए पर आई सभी औरतें नेहा को पढ़ाई ना कर घर संभालने की सलाह देती है, पर नेहा को उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और सभी के जाने के बाद वो सीधा अपनी सास से कहती है, मम्मी जी नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम से मुझे पढ़ना है। ले तो हमने कब रोका है तुझे, जा बहू पढ़ाई कर। नेहा सीधा अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति रसोई में काम करती रहती है। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं बीतता कि जयंती नेहा के कमरे के दरवाजे से झांक कर अंदर देखती है और उसे देखकर नेहा के चेहरे का रंग उतर जाता है। जी बोलिए मम्मी जी। अरे कुछ नहीं बहू, वो अच्छे से पढ़ाई हो रही है ना तेरी, बस वही देख रही थी, पढ़। कुछ देर बाद हाथ में बेलन लिए स्वाति नेहा के कमरे में आ जाती है।
ये किताब है, ये कौन सी बीमारी की फ़ोटो बनी है नेहा? ये कुछ विटामिन की कमी से होता है भाभी। अरे रे, ज़्यादा गंभीर है क्या नेहा? मेरे मामा के पैरों पर भी ना मैंने ऐसे ही दाग देखे थे। हाँ। अरे नहीं नहीं भाभी, ज़रूरी नहीं, कुछ और कारण भी हो सकता है। अच्छा, बता क्या जीवन है, क्या क्या बीमारियां आ गई हैं। पता है नेहा, मुझे भी ना डॉक्टर बनना था, पर देख 16 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, फिर घर, फिर बच्चे। स्वाति अपने पूरे जीवन की राम कथा नेहा को सुनाने लग जाती है। नेहा बार बार घड़ी में गुजरते समय को देखती रहती है। ऐसे तो भाभी नहीं जाएगी, कुछ करना पड़ेगा। अब भाभी, आपने खाना बना लिया क्या? कहीं गैस तो ऑन नहीं छोड़ाई आप? अरे हो, चावल जल गए होंगे। तू पढ़ा, मैं चलती हूँ, बहुत काम है। क्या पढूं, एक पेज भी नहीं पढ़ पाई हूँ। उफ, गेट लॉक करती हूँ, अब 2 घंटे बाद ही खोलूँगी। नेहा गेट लॉक करके पढ़ने बैठती है कि टीवी की जोरों की आवाज़ उसके कमरे में आने लगती है। हे भगवान, हद हो गई सच्ची, इतने फुल साउंड में कौन टीवी देखता है? ऐसे कैसे पढ़ पाऊंगी मैं? अपने कानों में रुई डालकर नेहा पढ़ने की कोशिश करने लगती है। इसी बीच जयंती उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, पर कानों में रुई होने के कारण उसे कुछ सुनाई नहीं देता। नई बहू को इतना सर में काहे चढ़ाती हो भाभी? सास के एक बोली पर हम उठते बैठते थे, और ये नई बहू है कि दरवाज़ा ही नहीं खोल रही। फ़ोन तो मिलाओ जरा। जयंती नेहा को कॉल करती है। नेहा की नज़र फ़ोन की लाइट पर पड़ती है। ओ गॉड, मम्मी जी कॉल कर रही हैं। नेहा फ़ौरन कमरे का दरवाज़ा खोलती है। अरे गेट क्यों बंद किया बहू? हमारे घर दरवाजे पर कुंडी नहीं लगती। जी वो मेरे कानों में रुई थी ना मम्मी जी, आई एम सॉरी। इसी तरह घर के हल्ले गुल्ले में किसी तरह नेहा पढ़ने की कोशिश करती है। 1 हफ्ते बाद। नई बहू कुछ काम नहीं करेगी क्या भाभी? सब आप ही करती हो। अरे उसे पढ़ना होता है ना, 1 महीने की तो बात है। मेरी भी ना एक ननद थी, काम ना करना पड़े तो बच्चे का बहाना लेकर कमरे में ही बैठी रहती थी, और फिर एक दिन फिर एक दिन क्या? अरे आपके साथ ऐसा ना हो बस भाभी, कुछ काम नहीं दुल्हन पर भी डालिए, कौन सा डॉक्टर बनकर आपको पैसे ला कर देगी। स्वाति सीधा गुस्से में नेहा के पास जाती है। प्रीति और रोहन को कब पढ़ाना शुरू करोगी तुम? वो भाभी, अच्छा तो रसोई में एक टाइम खाना बना लो। दिन भर पढ़कर बोर हो जाती होगी ना तुम, थोड़ा मन भी बदलेगा। 24 घंटे रूम में कैसे मन लगेगा, है ना? क्या खाना? मैं दोनों बच्चों को पढ़ा दूंगी भाभी, भेजिए उन्हें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, भेज दीजिए। नेहा के कहने की देरी थी, दोनों बच्चे उसके सर पर नाचने लग जाते हैं और पिलो फाइट करने लग जाते हैं।